जब इंडिया कोलेरा और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से जूझ रहा था, तब एक डॉक्टर अपनी साइकिल उठाते हैं और गांव-गांव, घर-घर में लोगों का इलाज करने के लिए चले जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के बंगाल में और इनका मिशन था लोगों का इलाज अफोर्डेबल और नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से करना। और आज उनका वही इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म होकर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन आज लगभग 1 लाख करोड़ हो चुकी है। ये कहानी है डाबर इंडिया लिमिटेड की, जहां हम देखेंगे कि एक छोटा सा हेल्थ केयर इनिशिएटिव कैसे ट्रांसफॉर्म होकर एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी चैनल्स में से एक हो गया। आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशंस टाइमली आती रहें। डाबर की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के बंगाल में, जब इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेडली डिसीजेस से जूझ रहा था। कोलेरा और मलेरिया हर जगह फैला हुआ था और फिर 1884 में डॉक्टर एस.के. बर्मन ने सोचा कि अब बंगाल को इन सब डिसीजेस से मुक्त किया जाए, आयुर्वेदा के थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जाए। तभी उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और गाँव-गाँव, गली-गली में घूमने लगे फॉर अफोर्डेबल आयुर्वेदिक हेल्थ केयर। तभी उन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट हिज ओन ब्रांड डाबर। इस नाम का मीनिंग है डा मीन्स डॉक्टर, बर मीन्स बर्मैन, जो कि उनका सरनेम था। उनका मिशन एक ही था, हर आम आदमी तक सस्ता और इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर पहुंचाना। और 10 साल में डाबर इंडिया एक पॉपुलर नाम बन चुका था। और 20th सेंचुरी के शुरू में ही डॉक्टर एस.के. बर्मन के बेटे C.L. बर्मन ने कंपनी को एक्सपेंड करने का सोचा और कोलकाता के बाहर अपनी सर्विसेज ऑफर करने लगे। उनका सपना था कि आयुर्वेदिक हेल्थ केयर पूरी इंडिया में पॉपुलर हो जाए, बट इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे, जैसे लेवल इशूज इन कोलकाता, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर को चेंज करके कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और 1940s तक डाबर पर्सनल केयर मार्केट में अपना कदम रख चुका था, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स लाइक डाबर आंवला हेयर ऑयल और हाजमोला, जो हम सबका फेवरेट बन चुका था। इन सब प्रोडक्ट्स ने आयुर्वेदा को और एक्सेसिबल बनाया और डाबर का नाम हर घर में पहुंचने लगा। अब आया 1990s का टाइम, डाबर के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट, जब कंपनी ने खुद को सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं रखा। दे एंटर्ड इनटू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और इस वक्त इन्होंने लॉन्च किया डाबर फार्मा, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव बन गया था। और साथ ही डाबर ने अपने कदम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जमाए। स्पेन, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों में पार्टनरशिप के थ्रू काफ़ी अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफर किए, जैसे कि स्नैक्स, च्युइंगम, चीज़। और इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से डाबर का इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा प्रेजेंस बन चुका था और डाबर का रेवेन्यू 2001 तक 1000 करोड़ पहुंच चुका था। एंड आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम 2001 यानी 2024 तक दे हैव अ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ अबाउट 10,000 करोड़। और आज डाबर 120 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, लंदन, स्वीडन, जर्मनी, US, कनाडा। डाबर की सफलता का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उनके प्रोडक्ट्स 6 मिलियन यानी 60 लाख अर्बन एरिया आउटलेट्स में मिलते हैं और 90,000 रूरल विलेजेस में भी ये पहुंच चुके हैं। और रूरल एरिया का पोटेंशियल समझने के बाद डाबर ने अच्छी कंपनीज लाइक पतंजलि को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा डाबर ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई रूरल सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे डाबर आलमंड ऑयल, जो कि कम लोगों को पसंद था लेकिन मार्केट को डोमिनेट करने के लिए काफ़ी था। इसके बाद आता है कोविड-19 पैंडेमिक। उस टाइम पर हेल्थ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी डिमांड में थे और डाबर ने उस समय इस डिमांड को समझा और उन्होंने ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स लाइक डाबर हनी, च्यवनप्राश और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हर्बल जूसेस को लॉन्च किया। कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट किया और इसके कारण उनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बिकने लगे। फिर क्या था, आगे का जर्नी तो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का था। डाबर ने अपेरेंटली अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया और अपने सप्लाई चेन में काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस हुआ। साथ ही डाबर ने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, लाइक डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग। इन सब की हेल्प लेकर ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाए। उससे होता ये है वो ई-कॉमर्स में सही ज्योग्राफी में सही प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे। डाबर की जर्नी काफ़ी अमेजिंग है। एक छोटा सा आयुर्वेदिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव आज ट्रांसफॉर्म होकर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कंपनियों में से एक है। और यही तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनोवेशन, ट्रेडिशन और स्ट्रेटजी का।
जो कि कंबाइन होकर एक अच्छा बिजनेस ब्रांड बनाती हैं। और डाबर का आयुर्वेदा पर फोकस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना और ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का डिसीजन लेना उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी ब्रांड बनाता है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि भले ही हम जीरो से स्टार्ट करें, बट स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग अगर सही हो तो एक छोटे से इनिशिएटिव को बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है डाबर का जो आपको काफ़ी पसंद हो और आप यूज़ करते हो। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।